Welcome 6th class students. So let us start question number 1, page number 30 as you can see. ठीक है, तो पेज नंबर 30 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बोला गया है कि ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठाओ। ठीक है, तो ये देखो, ये है ए बी रेखा जिसमें पॉइंट बीच में है सी पॉइंट जहाँ से लंब उठाना है। ठीक है, और साथ में ये भी बोला गया है कि जो लगभग रेखा के मध्य में हो, मतलब ए बी लाइन के बीच जैसे में आपने एक सेंटर पॉइंट लेना है, बीच जैसे में एक सी पॉइंट लेना है। ओके, और वहाँ पे आपने एक लंब उठाना है। अब लंब उठाने की जब बात करेंगे तो इट मीन्स कि यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ दिस एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। आपने एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है अपनी मर्जी से। हेयर इज़ नॉट मेंशन द लेंथ, जैसे कि आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में जो है वो लेंथ नहीं दी होती है। ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी से लाइन लेनी है। ठीक है, ए और बी अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर लो। स्पेस के अकॉर्डिंग आप कितनी भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, 8 सेंटीमीटर, कितनी भी आप ले सकते हो। ठीक है, हेयर आई एम यूजिंग पेन, नो नीड टू यूज़ पेन। देखो, आपने पेन यूज़ नहीं करना है। आपने जितने भी ज्योमेट्री का वर्क करना है वो आपने लेड पेंसिल से करना है, जो ऐसी पेंसिल होती है। ठीक है, लेड पेंसिल जो होती है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए आपकी, वैसी पेंसिल आपने यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं होता है। ठीक है, पेंसिल वर्क। तो आपने ए और बी ऐसे लाइन लेनी है। ठीक है, इनको नाम दे देना है पॉइंट्स को, कैपिटल ए एंड बी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो, आपने ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठाओ। ठीक है, जो लगभग रेखा के मध्य में है, मतलब ए बी रेखा के मध्य में सेंटर जैसे में, ये देखो अपनी मर्जी से मैंने एक पॉइंट ले लिया है जिसका नाम रखा है पॉइंट सी। ठीक है, तो आपने पॉइंट सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और आई थिंक आप सभी को अब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आता है, क्योंकि हमने जो बेसिक एंगल्स किए हैं, ठीक है, पहले हमने उन्हीं की ही प्रैक्टिस की है। तो आप देखो, आपकी कंपास ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल टिप, और आपकी ये जो पेंसिल की टिप है और कंपास की टिप है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इनको बराबर कर लो। ठीक है, जैसे तो आपकी ये देखो कंपास और ये कंपास की टिप और पेन की टिप जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ, बट आपने पेन यूज़ नहीं करना है, आपने पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये देखो, ए बी रेखा के बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया है सी पॉइंट। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द पॉइंट सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने ए बी रेखा पर लंब उठाना है। जब भी लंब उठाने की बात करेंगे डायरेक्टली समझ जाना कि आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये देखो, सी पॉइंट के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, और आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी सी आपने कंपास ओपन करनी है। इट कैन बी 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी आपने कंपास ओपन करनी है, और सी पॉइंट पे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, और जो आपकी ए बी लाइन को लेफ्ट साइड से पॉइंट आर के ऊपर टच कर रहा है और राइट साइड से पॉइंट जी के ऊपर टच कर रहा है, इन पॉइंट्स के नेम आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। ठीक है, अभी देखो, इतनी कंपास हमने खोल ली थी, उतनी ही ओपन करके रखेंगे, जी पॉइंट के ऊपर रखेंगे कंपास की टिप, और ये एक फर्स्ट कट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी नेम दे देते हैं साथ साथ में, ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसका नेम है एच पॉइंट। ओके, क्या नेम है इसका, एच पॉइंट। अब देखो, एच पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे, कंपास हमारी उतनी ही है, इसको हमने हिलाया नहीं है। ठीक है, एच पॉइंट से ये दूसरा कट लगा लेंगे। ठीक है, जो आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, और इसको भी नेम दे देंगे हम, ये आ जाएगा एस पॉइंट। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू बाइसेक्ट द पॉइंट एस एंड एच। तो एस ऐसे एच के ऊपर रखनी है कंपास, अभी भी हमारी कंपास उतनी ही है। एच के ऊपर रखेंगे कंपास, और एस के बराबर आपने ऐसे ऊपर की तरफ को आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब सेम उतनी ही कंपास आपने एस पॉइंट के ऊपर रखनी है, और आप यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल एच के बराबर है। और ऐसे आपने ऊपर की तरफ को ये
दूसरी आर्क लगानी है। यहाँ पे दोनों आर्क्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, सो दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये देखो, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा ई पॉइंट। इसको नेम दे दो पॉइंट ई। ओके, ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट ई। एंड नाउ after that you have to join the point E and C with the help of compass। अब आपने E पॉइंट को और C पॉइंट को कंपास से ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। और ऐसे एक लाइन लगानी है ऊपर की तरफ को, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, और इसको नेम दे देना है यहाँ पे D। ओके, ये देखो ध्यान से, आपका ये एंगल बन जाएगा। और जब भी आपने ये एंगल बनाने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि सारी लाइंस जो हैं वो देखो, जैसे हमारी सेमी सर्कल वाली लाइन है, ये जो भी आर्क लगी है वो डॉटेड ही लगेंगी, ठीक है। आंसर लाइन, ये हमारी आंसर लाइन है, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है, ये हमारी आंसर लाइन, ये डार्क होगी, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो दिस इज योर एंगल नंबर 1। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay students, our next question is question number 2। As you can see, this is the question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ए बी रेखा पर दिए बिंदु डी से लंब गिराओ। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि लंब उठाओ, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि लंब गिराओ। कहाँ से? डी पॉइंट से। ये है डी पॉइंट से नीचे की तरफ को लंब गिराना है, जो रेखा के बाहर, देखो ये जो ए बी लाइन है इसके बाहर, ठीक है, लगभग मध्य में दिया हो, ठीक है। तो ये भी ए बी रेखा के बाहर, आप देख सकते हो ए बी रेखा के बिल्कुल बाहर, ये देखो सेंटर जैसे में, मतलब ए बी के सेंटर जैसे से बिल्कुल ऊपर जैसे मिड जैसे में, ठीक है, एक पॉइंट दिया है डी, जहाँ से आपने लंब गिराना है। ओके ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आपने लंब गिराना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। ऐसे हम थोड़ा ऊपर जैसे को लेंगे ए बी लाइन, क्योंकि हमारा जितना भी एंगल है वो नीचे की तरफ को बनेगा थोड़ा, ठीक है। तो आपने ऐसे एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी एंगल में मेजरमेंट नहीं दी होती है, तो हमने अपनी मर्जी से लाइन लेनी होती है स्पेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये देखो हमने एक लाइन ली ए एंड बी। अब इसमें बोला गया है कि ए बी लाइन के बाहर जैसे यहाँ जैसे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट डी। अब देखो, इसकी भी मेजरमेंट नहीं है, आपने सिर्फ एक आइडिया रखना है कि ए बी लाइन का जहाँ पे मिड होगा, ठीक है, पता लग रहा है ना कि यहाँ जैसे ही इसका मिड पॉइंट हो सकता है, तो इसके बिल्कुल सामने ऊपर जैसे आपने एक डी पॉइंट लेना है, ठीक है। अब डी पॉइंट से आपने नीचे की तरफ को एक लंब गिराना है। अब लंब गिराने का एक फॉर्मूला होता है जो आपने ध्यान रखना है इसको। अब आपने क्या करना है, आगे ये बहुत काम आएगा बार बार। तो आपने डी के ऊपर रखनी है कंपास की टिप। ये देखो, ध्यान से देखना, कंपास की जो टिप है वो आपने डी पॉइंट के ऊपर रखनी है, और कंपास ओपन करनी है आपने ए बी लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखो, दिख रहा है ना, ये देखो, ये है आपकी ए बी लाइन, ये आपकी ए बी लाइन है, और जो हमने कंपास ओपन की है वो ए बी लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन की है, ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी आपने कंपास ओपन करनी है, डी पॉइंट के ऊपर रखो कंपास, और ए बी लाइन से बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करो नीचे की तरफ को, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है आपने। ये देख रहे हो आप, जो ए बी लाइन को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, ये देखो। ओके, डी पॉइंट से हमने नीचे की तरफ को आर्क लगाई, जो ए और बी लाइन को यहाँ पे के पॉइंट, ये आ जाएगा आपका के पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका आर पॉइंट। 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। अब दोबारा हमने कंपास उतनी ही ओपन करके रखनी है, ये देखो, जितनी हमने पहले ओपन की थी, अब दोबारा उतनी ही ओपन करके रखेंगे। अब हमने कंपास के पॉइंट के ऊपर रखनी है, और ऐसे नीचे की तरफ को एक डॉटेड आर्क लगानी है, ठीक है, ये देखो। ओके, अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आर पॉइंट के ऊपर रखनी है, और ऐसे ये दूसरी आर्क लगानी है जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। दोनों आर्क्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट होंगे, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट सी, ठीक है।
पॉइंट सी नेम दे देंगे हम इसको। अब हमने क्या करना है, सी और डी को मिला लेना है। पहले हम इसको डॉटेड मिलाएंगे, ठीक है, ये देखो ऐसे हम इसको डॉटेड मिलाएंगे। डॉटेड मीन्स कि आपने जो लाइन लगानी है वो बिल्कुल डॉट डॉट में होनी चाहिए। ओके, जितनी बारीक आपकी लाइन होगी उतना ही ये क्वेश्चन जो है वो नीट एंड क्लीन बनेगा। तो ऐसे आपने सी और डी को मिलाया और नीचे की तरफ को ऐसे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी रेखा पर दिए बिंदु डी से, मतलब ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर दिए बिंदु डी से लंब गिराना है। तो ये देखो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा ऊपर वाला पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा एन पॉइंट, ठीक है। तो एन और डी वाली लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और ये हमारी आंसर लाइन आ जाएगी। ओके, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपने डार्क करना है इसको। तो ऐसे हमारी ये लाइन बन जाएगी डी और एन लाइन, ठीक है। डी और एन लाइन हमारी आंसर लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा आई थिंक कि लंब कैसे गिराते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।